गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 3 अक्टूबर। ओके, फ्राइडे का डे है। और सब लोग कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की कल की दशहरा बहुत अच्छी गई होगी। ठीक है, आप लोग ने भी अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको कल बंद कर दिया होगा और फिर से अपनी लाइफ को रिस्टार्ट किया होगा। ठीक है, ओके। और प्रिपरेशन भी आप सभी की अच्छी चल रही होगी क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है आईबीपीएस क्लर्क का, कल और परसों। ठीक है, आई होप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी, राइट। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हमारे आज के आर्टिकल से। आज का एडिटोरियल सेशन से। तो हमारी जो एडिटोरियल सेशन की शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है, सेकेंड वोकेबलरी होती है एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल। और हम जो आर्टिकल लेते हैं वो आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस से होता है। ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ाते हैं लेकिन वो एक आर्टिकल काफी डिटेल में पढ़ाते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल्स आप लोगों को समझ आ जाती है। ठीक है, और इनके सारे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाते हैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? कमिटमेंट टू कंसिस्टेंसी इज कमिटमेंट टू ग्रोथ। मतलब आपने कमिटमेंट दी है किसी चीज की करने की, ठीक है, जैसे कि यस आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये आपकी कमिटमेंट हुई। और ये कमिटमेंट कब आएगी? जब आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे या आप कुछ भी फील्ड में हो या कोई जॉब पे हो या आप कुछ भी घर पे भी कुछ कर रहे हो, तो आपकी कमिटमेंट होना जरूरी है। और आपकी कमिटमेंट तभी आ पाएगी जब आप उस चीज में कंसिस्टेंसी रहोगे। ठीक है, तो बस आज का मोटिवेशनल कोट यही है कि हर वक्त हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही कंसिस्टेंसी हम रखेंगे हमारी ग्रोथ भी वैसे ही होती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के वोकैब से। तो क्या है? फर्स्ट, पैक्ट मतलब आंखें, और सबड्यू मतलब मथात। मथात, अन अनएनिमेसली। अनएनिमेसली मतलब क्या है? सर्वसम्मता से, मतलब सबकी सहमता से, सबकी सहमता से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा आर्टिकल। तो हमारा आज का आर्टिकल का टाइटल क्या है? वेट एंड वॉच। जब हम बोलते हैं ना कि आप वेट एंड वॉच करो, ठीक है, तो ये बस आज का आर्टिकल भी उसी टाइप का है। क्या है देखेंगे आज के आर्टिकल से। तो ये आप लोगों का टाइटल है। अभी हमने आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड किए देना, तो आप लोगों को इस तरह से देते ताकि आप लोगों को पता चले कि ये टाइटल है। ठीक है, ओके, गुड। चलिए स्टार्ट करेंगे। वेट एंड वॉच का आर्टिकल का टाइटल है हमारा। और क्या कह रहे हैं? फॉर नाउ आरबीआई कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज। आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज करेगा। नेक्स्ट स्टेप विल डिपेंड ऑन ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो जो भी उनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो डिपेंड करेगा उनके ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ और उनके इन्फ्लेशन से। तो ये जो आप लोगों का टाइटल रहता है फ्रेंड्स, उसके बाद ये लाइन जो रहती है उससे आप लोगों को आइडिया आ जाता है कि आज का आर्टिकल हमारा क्या कहना चाह रहा है, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? ठीक है, चलिए फ्रेंड्स। द अक्टूबर मीटिंग ऑफ द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो जो भी अक्टूबर की मीटिंग हुई है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की, वॉज हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सबड्यू इन्फ्लेशन। सबड्यू का मतलब क्या है? मथात। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? वॉज हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप। तो वो किसके बैकड्रॉप पे हेल्ड हुआ है? सबड्यू इन्फ्लेशन, जो भी सबड्यू इन्फ्लेशन चल रहा है उसके, एंड एंड सीमिंगली हेल्दी ग्रोथ। और एक हेल्दी ग्रोथ की उनको भी नीड है। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ की किसको नीड नहीं होगी, राइट। तो ये उसके बेस पे है कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जा रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन स्टे बिलो द सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 7 सक्सेसिव मंथ। तो जो भी रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमेशा बिलो रहा है सेंट्रल बैंक के इन्फ्लेशन टारगेट जो उन्होंने दिया था 7 सक्सेसिव मंथ से। ठीक है, while the economy grew at a faster than accepted 7.8% in the first quarter of the financial year। तो जो भी इकोनॉमिक ग्रो है वो एक फास्टर है जो कि उसके एक्सेप्टेड 7.8% में होता है, और फर्स्ट क्वार्टर जो कि फाइनेंशियल ईयर में है। ओके, अलोंग साइड उसी के साथ द जीएसटी काउंसिल। तो जो जीएसटी काउंसिल है
बाय रैशनलाइजिंग द टैक्स स्ट्रक्चर, जो कि एक रैशनलाइजिंग है जो टैक्स स्ट्रक्चर है, एंड ब्रिंगिंग डाउन द इफेक्टिव टैक्स रेट, और वो इफेक्टिव टैक्स रेट को नीचे लाता है। प्रोवाइडेड अ बूस्ट टू कंजप्शन, वो बूस्ट को प्रोवाइड करता है कंज्यूम करने के लिए। बट गिवन द अनसर्टेनिटी ग्लोबल एनवायरमेंट, बट कोई भी अनसर्टेनिटी ग्लोबल एनवायरमेंट आ जाता है, एंड कंसर्न ओवर द अंडरलाइन ग्रोथ मोमेंटम, तो उसमें कंसर्न हमें पैदा हो जाता है कि किस तरह से ग्रोथ होगा सारी चीजों पे। विथ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पुटिंग एक्सपर्ट, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पुट कर रहे एक टैरिफ पुटिंग एक्सपर्ट अंडर स्ट्रीम, जो कि उसके अंदर रहेगा। देर वेर उधर, एक मिनट फ्रेंड्स, यस हाँ, देर वेर एक्सेप्टेशन दैट द एमपीसी शुड लूजन पॉलिसी फर्दर, तो वहां पे एक्सेप्टेशन था कि जो भी एमपीसी है, ठीक है, जो भी एमपीसी है वो अपनी पॉलिसी को लूज करेगा। दैट वॉज नॉट बी, वो नहीं हुआ। लेकिन द एमपीसी वोटेड अनएमिशनली टू कीप द बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज, अनएनिमसली का मतलब सर्वसम्मति से उन्होंने अपना एक बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज रहने दिया एट 5.5%, कितने परसेंट पे, 5.5% पे। इवन एज इट एक्नोलेज दैट द करंट मैक्रो इकोनॉमिक, भले उसका एक्नोलेज है जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक के कंडीशन में है, ठीक है, एंड द आउटलुक हैज ओपन अप पॉलिसी स्पेस फॉर फर्दर सपोर्टिंग ग्रोथ, तो जो आउटलुक है जो ओपन हुआ है उसके पॉलिसी स्पेस जो कि फर्दर सपोर्ट करता है ग्रोथ को। 2 मेंबर ऑफ द कमिटी डिड, ये जो 2 मेंबर है कमिटी की वो आए हैं, ठीक है। हाउएवर, इसलिए एडवोकेट फॉर चेंज इन स्टेज फ्रॉम न्यूट्रल टू एकोमोडेटिव, जो भी एडवोकेट है वो चेंज हुए उसके सस्टेन न्यूट्रल एकोमोडेटिव से। द सेंट्रल बैंक प्रोजेक्शन इंडिकेट द स्पेस फॉर फर्दर रेट कट, तो जो भी सेंट्रल बैंक है प्रोजेक्शन दिया है उन्होंने, जो कि इंडिकेट कर रहा है एक फर्दर रेट कट विथ इन्फ्लेशन कमिंग इन वेल ब्लो अर्लियर एक्सेप्टेशन, तो जो इन्फ्लेशन अभी आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया है सारी चीजों का, ठीक है। एज पर इट्स लेटेस्ट फोरकास्ट, उसके लेटेस्ट फोरकास्ट से रिटेल इन्फ्लेशन हैज पग्ड मतलब आंखें, पग्ड एट 2.6% इन 2025 to 26, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो पग्ड हुआ है 2.6%, जो कि 2025 से 26 में है। डाउन फ्रॉम इट्स अगस्त असेसमेंट ऑफ 3.1%, वो डाउन हो चुका है अगस्त के असेसमेंट से जो कि 3.1% का था, ठीक है, जो कि 3.1% का था। एंड द जून प्रोजेक्शन ऑफ 3.7%, और जून में उनका प्रोजेक्शन जो था वो था 3.7%। ओके, मच ऑफ दिस हैज बीन ड्यू टू बिगेन फूड प्राइस, तो ये इसलिए जो फूड प्राइस है उस पर डिपेंड करेगा। कोर इन्फ्लेशन हैज ऑल्सो बीन सबड्यू, तो जो भी कोर इन्फ्लेशन है वो भी सबड्यू करेगा। एंड एक्सक्लूडिंग प्रीसियस मेटल, और जो भी प्रीसियस मेटल है उसको भी वॉज एट जस्ट 3% अगेंस्ट द जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन, तो वो 3% के रेट पे होगा जो कि जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन है। हैज ऑल्सो लीड टू रिडक्शन, वो इसलिए रिडक्शन में आएगा उसके प्राइस की वजह से। एंड दो अनफेवरेबल बेस ऑफ इफेक्ट आर एक्सेप्टेड टू पुश अप हेडलाइन इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर, तो जो भी उसका अनफेवरेबल बेस इफेक्ट है एक्सेप्ट कर रहा है पुश करने को, जो कि हेडलाइन बनेगा नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन का। इट इज लाइकली टू रिमेन अंडर कंट्रोल, तो ये सारी चीजों को अंडर कंट्रोल में उनको अच्छा लगता है। ऑन ग्रोथ द सेंट्रल बैंक हैज रिवाइज अपवर्ड इट्स फोरकास्ट, तो जो ग्रोथ हो रहा है सेंट्रल बैंक का उन्होंने रिवाइज किया एक खुद के फोरकास्ट का, ठीक है। पेगिंग विद द इकोनॉमी टू ग्रो एट 6.8% इन 25 से 26, तो क्या कह रहे हैं उसमें कि जो भी पेगिंग है मतलब आखिर जो भी इकोनॉमी है, जो भी ग्रोथ है 6.8% 2025 से 26 का है, फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेटेड एट 6.5%, तो जो अर्ली पहले एस्टिमेट हुआ था 6.5 का। एज पर सेंट्रल
बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक है, रिसेंट रिफॉर्म एंड जीएसटी रेट रेस्ट्रिक्शन आर एक्सेप्टेड टू ऑफसेट सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। तो जो भी रिसेंट रिफॉर्म्स हुआ है किसका, जीएसटी का रेट रेस्टोरेशन के, वो एक्सेप्ट कर रहा है एक सॉफ्ट सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, जो कि कभी भी बुला सकते हैं एडवाइस के लिए, फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर, जो कि एक एक्सटर्नल सेक्टर है उससे। हाउएवर, इसलिए द अंडरलाइंग मूवमेंट इज एक्सेप्टेड टू स्लो डाउन नेक्स्ट ईयर। तो जो भी अंडरलाइंग मूवमेंट था वो एक्सेप्ट कर रहा था स्लो डाउन करने को नेक्स्ट ईयर में, विद द आरबीआई प्रोजेक्टिंग ग्रोथ एट 6.2% इन फोर्थ क्वार्टर। तो जो भी एक आरबीआई के प्रोजेक्ट के हिसाब से जो ग्रोथ था 6.2% का, जो कि फोर्थ क्वार्टर का था, एंड 6.4% द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 टू 27, और 26 से 27 में 6.4% था। ठीक है, नॉन द लेस कंसिडरिंग दैट द फुल इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी मेजर, वो कंसिडर कर रहे कि जो भी इम्पैक्ट है पॉलिसी मेजर का इज स्टिल अनफोल्डिंग इन द सिस्टम, वो अभी भी अनफोल्डिंग है सिस्टम में। द कमिटी हैज ऑप्टेड टू वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी टू एमर्ज। तो जो भी कमिटी है वो वेट करेगी उनकी ग्रेटर क्लैरिटी एमर्ज के साथ। फर्दर पॉलिसी स्टेप विल बी डिपेंड ऑन वेदर, जो भी आगे की पॉलिसी स्टेप्स है वो डिपेंड करेगी उनके वेदर और नॉट डिसपॉइंट और इन्फ्लेशन कम्स इन लोअर द एक्सपेक्टेशन। तो किस तरह से वो बताएंगे कि कैसा ग्रोथ है, डिसअपॉइंट वाला है या इन्फ्लेशन वाला है। कम्स इन लोअर देन एक्सपेक्टेशन, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आर्टिकल था वो आरबीआई के रिगार्डिंग था कि किस तरह से उन्होंने 7th मंथ तक चीजों को चेंज नहीं किया है और काफी चीजें सुधर चुकी थी। ठीक है, काफी चीजें सुधर चुकी थी। ओके, ठीक है, तो यही था हमारा आज का आर्टिकल कि किस तरह से वो लोग अपने प्राइसेस को मेंटेन करते, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आप लोगों को। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।